चौधरी अभय सिंह एक ऐसा था जिसने 6000 एमएलए में किले ने इस्तीफा दिया था, किसी ने नहीं दिया। चाहे वो पंजाब को, चाहे वो हरियाणा को, चाहे पूरे भारतवर्ष में हो, एक आदमी इस्तीफा देगा, हट के इलेक्शन लड़ दो। पंच के तो लोग देंगे नहीं। जब इस्तीफा दे दिया दोबारा क्यों लड़े उसने इलेक्शन में? उसने इसलिए लड़ा, लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ो और विधानसभा में आवाज उठाओ ताकि ये पिछले दौर से दोबारा किसान ये लागू न कर दे, किसान के खिलाफ कृषि तीनों काले कानून। सुनने में आ रहा है अभय चौटाला भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। ऐसा है, अभय सिंह और ने पार्टियां बना के चलाई हैं, कभी किसी की टोपी नहीं उड़ी। आज भी उनका एक स्टेटमेंट था, अगर बनूंगा तो हरियाणा का सीएम बनूंगा, कभी मंत्री भी नहीं बनूंगा। यह अभय सिंह की देन है। और अभय सिंह एक किला एमएलए आज ऐसा है जिसने 5 साल की पूरी अपनी तनख्वाह, जाके पता कर लेना, गुरुकुल कन्या को दे रखी है। पता कर लेना, पहला एमएलए है। ये तो कहते हैं जी हम बंद करेंगे, लेकिन पूरे हरियाणा में एक ही एमएलए ऐसा है जिसने अपनी पूरी तनख्वाह गुरुकुल कन्या को दे रखी है। जाके पता कर लेना शिक्षा में 5 साल। ये बात का पूरा गेम हम भी थोड़ा बोल रहा। हाँ बोल लो। आप बहुत बोल लिए, थोड़ा सुन ले। पंडित जी नमस्कार। आपने पता होगा टीम किसकी? धर्मपाल गुंदर की टीम आया। धर्मपाल गुंदर अगर 2 साल और सही चलिया, सारे साथी लेकर चलिया, सबका काम करया, तो बोर्ड के मम सारे भाई धर्मपाल के अगर धर्मपाल ना करी ज्यादा चलाकी, धर्मपाल बने ज्यादा सियाना, झूठ बोलिया, अरे एक का मूर्ख बनाया, मारे जो कहे काम नहीं मान लिया, माए ले यार के 2 साल नहीं छोड़ दे उसका पूंछ उठा और फिर जय श्री राम हाँ, फिर अपना जय श्री राम पति टोपी उठोगे? फिर नहीं पता हम क्यों उठेंगे। जो मानना सही लगेगा, जो मानना सही लगेगा, जो मौका देखेंगे, जो हमारी कसौटी पर सही उतरेगा, फिर हम पता है किस तरह छक्के मारे, किस तरह बैटिंग करा। हम तो निर्दलीय हैं। हाँ निर्दलीय है, निर्दलीय हैं हम तो। जहाँ पर हमारे को यह अनुभव होगा कि नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता जनार्दन के दुख को दूर कर सके, हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी हम निर्दलीय हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, किसी का हम समर्थन कर सकते हैं। ये आपने सबूत देखा भी किस तरह मानना धर्मपाल 9 दिन में खड़े करया और किस तरह मानना बनाया हो। ये आपने हमारा देख लिया पंडित जी। आप पूरे इलेक्शन हमारे कैंपेन में साथ थे। नहीं देखो नहीं सुनो जी, कोई बात पंडित जी हमारे गिल्लो भी थे और पंडित जी ने वोट भी दवाई और वोट भी पाई, दोनों काम करे पंडित जी ने। और बाकी लोग अभी नीलोखेड़ी की जनता के काम होने चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? ये यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा की बात नहीं हो रही, हम पूरे हरियाणा की बात करते हैं और पूरी किसान बरादरी की बात करते हैं, किसानों के लिए। कंवरपाल जी, हम ये कहेंगे, हम नीलोखेड़ी हल्के गए, हरियाणा बड़ी दूर की बात है, हम नीलोखेड़ी हल्के की बात जिस विधायक को हमने वोट ही नहीं दिया, हम उसकी बात ही क्यों करें? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे जो विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। हम तो उसके विरोधी हैं। एक बात सुनो जी, आज के दिन में प्रतिपक्ष का यदि सही रोल कर रहा है तो अभय चौटाला कर रहा है। जैसे जंगल में एक शेर होता है ना, विधानसभा में एक शेर की तरह दहाड़ रहा है और जनता जनार्दन के मूल समस्याओं को उठा रहा है और वो अनुभव वो प्रकट कर रहा है। वास्तव में बिना प्रतिपक्ष के लोकतंत्र नहीं चलता और लोकतंत्र की यदि प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। गुरुजी, आज लाइव मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा। पंडित जी बना रहे पूरे इलेक्शन में कैंपेन करया, अगर 2 साल निकल गए हमारे, 2.5 रह गए हमारे पास 2 साल, 1.5 साल है जी। कंवरपाल जी 2 मान के 2 साल है, और जो 2 साल जो 2.5 साल के आप संतुष्ट हो कार्यकाल से? ऐसा है कि मैं इसलिए संतुष्ट हूं कि 2 साल वास्तव में पूरे संसार में एक महामारी कोरोना आया, जिसके कारण हमारे माननीय विधायक धर्मपाल जी विकास कार्य नहीं कर सके। उनके सामने एक मजबूरी थी और हरियाणा सरकार ने, मुझे पूरे हरियाणा का पता नहीं, लेकिन नीलोखेड़ी विधानसभा की जो ग्रांट आई थी वो वापिस सरकार ने ले लिया था। इसलिए हमारे विधायक जी एक निर्दलीय होने के नाते मजबूर हो गए, लेकिन अब वो
माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से ग्रांट लेकर उन्हें मनाकर, चाहे उन्हें लड़ना पड़े चाहे मनाना पड़े। गोली तुम दंदे गुरुजी भाई नहीं, मैं गोली नहीं दे रहा। नहीं, आप नहीं दंदे, मैं विधायक गोली तुम मैं बता देता हूँ, अगदेवा मैं बता देता हूँ गोली की बात कौन सी थी। ऐसा है, देखो जी, पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा, जिसको हमने चुना है उसकी बातों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और उनका धर्म है कि जो अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दें, उस विश्वास पर खरा उतरना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। जनता जनार्दन को जो उन्होंने वादा किया है, उस वादे को निभाना उनका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन से जो विश्वास दिया था, जो वादा किया था, हमारे माननीय विधायक जी उस पर खरा उतरेंगे, हमें यह पूरा विश्वास है। गुरुजी खरे तो उतर गए, मैंने आपके मेरे क्वेश्चन का सही घुमा फिरा का जवाब दिया। विधायक मानना भी दिन रात पता अपना मेहनत करके बनाया तो मानना पूरा की ना भी खरा उतरेंगे। लेकिन 2 साल आपने कोरोना के बिल्कुल गलत कहे। कोरोना का था 1 साल और विकास की जड़ी लग रही, लेकिन विकास तो खाली जो उसका वैसे ही कर्तव्य बना, विकास करना तो उसका काम विकास करना है। की इतनी रामपाल जी, विकास तो हमारे जो विधायक धर्मपाल गुंदर जी हमने बनाए, विकास कार्य तो उसका वैसे फर्ज बनता है। अगर विकास नहीं करेंगे फिर कौन पूछा। अब माननीय हमारे जो एक्स मम्मू राम गुंदर जी थे, वो अजब बन गए थे, हमारी सरकार नहीं थी उस टाइम। चलो विधायक धर्मपाल गुंदर जी बने, उनको लोगों ने खूब भावी समर्थन कराया, उनके साथ रहे लोग। अब ये खाली गोली देने से नहीं काम चलेगा ना, मेरी चलती नहीं, ना 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 गुरुजी, ये नहीं, विकास जरूर हो रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अपने जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात खून पसीना पाया, मेहनत करी, दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, वो अगर निराश होंगे, अगर हमारा एक बताओ जो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नाराज होंगे तो कैसे काम चलेगा गुरुजी। एक दो नाथा डूनी जो बात स्पष्ट करा। प्रवीण जी, ऐसा है, 13 मार्च 2022 को उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कार्यकर्ताओं के कथनानुसार चलूंगा, उनकी मांगे हैं उनको मैं पूरा करूंगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा, ये उन्होंने विश्वास दिया है। एक मिनट, कंवर सिंह जी, विधायक जी सब डिवीजन की मांग को लेकर, घोषणा को लेकर चुनाव जीते थे, अभी सब डिवीजन बनाऊंगा, सब डिवीजन नहीं बन रहा, क्या कहना। पूरी बात आपके भी थोड़ा सा बिल्कुल सुनो। इन्होंने सबसे पहले पिछला एमएलए बीजेपी सरकार कबीर पंथी, जिसने पूजम और मनक माजरा की जमीन को हड़प कर आपके सामने पड़ी है कि मंडीकरण बनाएंगे, नहीं मंडी बनाएंगे। 2.5 साल धर्मपाल विधायक के निकल गए, 5 साल कबीर पंथी के निकल गए, हमें सब डिवीजन देते हुए 5 साल कबीर पंथी रुक्का पाता रहा, 2.5 साल धर्मपाल पाता रहा। हम एक छोटी सी मांग, बस स्टैंड, नीलोखड़ी के अंदर बस स्टैंड के लिए कभी कहते हैं हरियाणा एग्रो की जमीन नहीं, कभी कहते हैं फड़ की जमीन नहीं। इन्होंने 2.5 साल में नीलोखेड़ी को ये 3 काम थे जो कभी नहीं दिए। ये पंडित जी, ये विधायक इतना निकम्मा, गलत बात, गलत बात, इतना निकम्मा 2.5 साल में नहीं प्रयोग नहीं भाई, 2.5 साल में मेरे निवास नहीं, गलत बात हमारे लिए उधर नहीं है, बढ़िया नहीं बढ़िया, 2.5 साल में कोई कमी नहीं रखी, काम ही तो करवावा मैं, काम में 2.5 साल का काम करवा दो, 1 करोड़ क्या निकाल, 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ की हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे नहीं, आप बोलते नहीं। अरे सुनो, निकम्मा आपने क्यों कहा, सुन तो लो, आप सुनते नहीं, निकम्मा क्यों कहा, बिल्कुल शब्द का गलत प्रयोग करा, मर्यादा बनाए रखो। अरे मर्यादा है, हमने उसको निकम्मा क्यों कहा, सुन तो लो, 1 मिनट के लिए, सुनते लो, 1 मिनट के लिए, मैंने सुनते लो, क्योंकि आपने सुनने की तो कैपेसिटी नहीं, सुनो क्यों कहा। 2.5 साल हो गए, कभी तो वो कहता है हरियाणा एग्रो, क्या सरकार की जमीन सरकार को नहीं मिलती? नहीं बन गया बस स्टैंड, कहाँ बन गया जी? बस स्टैंड बन गया, दिखाओ ना मूर्ति, तो बड़े लग रहा 7 साल है, बुटाने में बन गया, बुटाने थाने में जमीन, दिखाओ ना बुटाने थाने में जमीन की क्वेरी तो दिखाओ, लेटर तो दिखाओ। 1 मिनट, ऐसा है जी, ऐसा लेटर मैं दूं, मेरे का जो हरियाणा एग्रो पे मंजूर हुआ था। एक बात सुनिए, स्थिति क्या है भाई साहब कि हमारे ऐसे कैसे बन गया? हमारे माननीय धर्मपाल गुंदर जी ने विकास कार्य किए हो या न किए हो, लेकिन नीलोखेड़ी विधानसभा की गुंडागर्दी को दूर किया है।
नीलोखड़ी के भ्रष्टाचार को दूर किया जी, है। आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। विकास क्यों नहीं हो रहा? जितना विकास नीलोखड़ी में है ना, गंगाबारी बिल्कुल विकास की। और लेकिन मैं ये जो मेरे निवास स्थान पे चौपाल लगी है, मैं जो कंवरपाल बुटाना जी ने बोला, मैं उसका खंडन करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात वापसी ले लूंगा। वापसी ले, और उसके लिए मेरी बात सुनो। कोई माँ के पेट से जामकन सीख कर नहीं आंदा। वो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा 2 साल में और 2.5 साल में। हमें पूरा विश्वास है कि भाई वो बस स्टैंड दे देगा, बस स्टैंड भी देगा, उपमंडल दे देगा, उपमंडल दे देगा। अरे आज से पहले डिमांड थी नेशनल हाईवे पे, सुनो त्रिपाठी जी सुनो, नेशनल हाईवे पे करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में सबसे पहले सब डिवीजन नीलोखड़ी को बनना था। आज नीलोखड़ी को फेल करने में ऐसे ऐसे विधायकों का ही हाथ रहा है। आपकी सरकार भी तो रही, चौटाला हमारी सरकार रही, आपने क्यों नहीं बनवाया? हमारी सरकार रही, आपने हमने क्यों नहीं इंजीनियर कॉलेज शुरू किया था कुरुक्षेत्र पॉलिटेक्निक का। आपके सामने नीलोखड़ी पॉलिटेक्निक को इंजीनियर कॉलेज बनाने में सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। कंवरपाल जी बोलो ना बनाओ, हमारी सरकार कंवरपाल जी इतिहास उठा के रखो। हमारी 2004 में सरकार रही हमारी, 2002 से लेके 4 तक। मैं भी उसमें युवा का जिले को प्रधान था। मैं कह तो रहा हूँ, गाँव का विकास मेरी बात सुनो। ठालो, किसी भी गाँव का, किसी भी गाँव के गौर ठालो। चौटाला साहब ने जाके, चौटाला साहब ने गाँव में माइक की जाके, आवाज करे, कंवर सिंह के माइक की आवाज कम कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें पूरा विश्वास अपने विधायक धर्मपाल गुंदर जी पर। 2.5 साल निकल गए, जी को 2.5 साल निकल अपने गए, संग में ले जाने का काम करके बोल लो। 2.5 साल निकल गए, 2 साल और धर्मपाल जी के साथ है। अगर धर्मपाल जी बढ़िया काम करेंगे आगे भी उसके साथ है, और नहीं करेंगे विधायक जी फिर आम आदमी ज्वाइन जय करें। श्री राम। गुरु जी ठाकुर फिर जय श्री राम। कंवर सिंह भी आपके साथ ही जाएगा जी। अरे भाई हम ऐसे आम आदमी में नहीं जाएंगे। गलत। और हम सबका विधायक है, पूरी नीलोखड़ी जनता का विधायक है। विधायक जब चुना जाता है, गांव का सरपंच जब चुना जाता है, पूरे गांव का सरपंच होता है। हम विधायक से सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई हमें उपमंडल का दर्जा दिलवा दो, हम आपको दोबारा भी एमएलए बना लेंगे। 101% धर्मपाल बस जाओ।